मेरे मित्र, मैं आज आपसे एक ईमानदार सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आप सुबह आँख खोलते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? कोई सपना, कोई उत्साह या फिर वही पुरानी चिंता, आज दुकान चलेगी या नहीं, पेमेंट आएगा या नहीं, कर्मचारी फिर झगड़ा करेंगे? यदि ऐसा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। मैंने अपने जीवन में हजारों व्यापारियों, उद्योगपतियों और दुकानदारों से मुलाकात की है और एक बात मैंने हर जगह समान पाई है। ज़्यादातर लोग बिजनेस की वजह से परेशान नहीं होते, वे अपने दिमाग की अव्यवस्था की वजह से परेशान होते हैं। आज मैं आपको कोई भारी भरकम सिद्धांत नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको बस 4 प्रश्न दूंगा। यदि आपने इन प्रश्नों को ईमानदारी से अपना लिया तो आपके बिजनेस की आधी समस्याएं अपने आप दम तोड़ देंगी। पहला प्रश्न, असली समस्या क्या है? मेरे मित्र, चिंता तब पैदा होती है जब समस्या धुंधली होती है। अक्सर लोग कहते हैं बिजनेस खराब है, मार्केट ही खराब है, आजकल कुछ चलता नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आखिर खराब क्या है? कितना खराब है? कब से खराब है? समस्या को शब्द दीजिए, शोर नहीं। जब तक समस्या आपके दिमाग में घूमती रहेगी वह आपको डराती रहेगी, लेकिन जिस दिन आपने उसे कागज पर उतार दिया वह छोटी होने लगती है। उदाहरण, पिछले 6 महीनों में मेरी बिक्री 25% कम हुई, पुराने ग्राहक कम लौट रहे हैं, खर्च और आय के बीच अंतर बढ़ रहा है। याद रखिए, जो समस्या लिखी जा सकती है वह सुलझाई भी जा सकती है। एक छोटी सी सीख मान लीजिए, मैंने देखा है जो लोग समस्या को साफ साफ परिभाषित कर लेते हैं उनकी आधी चिंता उसी क्षण समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब वे डर से नहीं तथ्यों से लड़ रहे हैं। दूसरा प्रश्न, समस्या का मूल कारण क्या है? मेरे मित्र, हम अक्सर बीमारी का इलाज करते हैं, बीमारी की वजह का नहीं, और यही गलती बिजनेस में भी होती है। बिक्री कम है लेकिन क्यों? ग्राहक नहीं आ रहे लेकिन क्यों? खुद से कठोर सवाल पूछिए, क्या मेरी गुणवत्ता पहले जैसी है? क्या मैं ग्राहकों से वही सम्मान देता हूँ? क्या मैंने खुद बिजनेस से दूरी बना ली है? क्या कोई नया प्रतियोगी बेहतर सेवा दे रहा है? ईमानदारी से जवाब दीजिए। यह स्वीकार करना गलती मुझसे हुई है, कमजोरी नहीं है, यह सुधार की पहली सीढ़ी है। मैंने कई व्यापारियों को कहते सुना है, कस्टमर ही खराब है, लेकिन सच्चाई यह है ग्राहक कभी खराब नहीं होते, वे बस विकल्प चुनते हैं, और यदि उन्होंने आपको नहीं चुना तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न, समाधान के कितने रास्ते हो सकते हैं? अब यहाँ सोच को आजाद कीजिए। यह समय निर्णय का नहीं, संभावनाओं का है। कागज उठाइए और हर संभव उपाय लिखते जाइए। खर्चों की कटौती, सेवा में सुधार, पुराने ग्राहकों से संपर्क, व्यवहार में बदलाव, नया उत्पाद, डिजिटल माध्यम, स्वयं की उपस्थिति। यहाँ कोई उपाय छोटा नहीं होता, छोटा कदम भी दिशा बदल सकता है। डेल कार्नेगी की भावना, मैंने जीवन में सीखा, जो व्यक्ति कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, उसने कोशिश करना छोड़ दिया है, लेकिन जिसने उपाय लिखना शुरू कर दिया उसने जीतना शुरू कर दिया। चौथा प्रश्न, अब मेरा निर्णय क्या है? अब सबसे महत्वपूर्ण क्षण आता है। सभी उपायों को देखिए और खुद से पूछिए, कौन सा उपाय तुरंत शुरू हो सकता है? कौन से मेरे नियंत्रण में है? कौन सा कम जोखिम वाला है? फिर एक उपाय चुनिए, सिर्फ एक, क्योंकि एक स्पष्ट निर्णय 100 अधूरे विचारों से बेहतर होता है। चिंता यहीं हार जाती है। जिस दिन आप निर्णय ले लेते हैं उस दिन चिंता कमजोर हो जाती है, क्योंकि चिंता अनिश्चितता को जीती है और निर्णय निश्चितता पैदा करता है।
मेरे प्रिय मित्रों, आपका बिजनेस ऊपर से नीचे हो सकता है, लेकिन आपका मन स्थिर रह सकता है यदि आप हर समस्या पर ये 4 प्रश्न पूछ लेंगे। समस्या क्या है, कारण क्या है, समाधान क्या हो सकता है, मेरा निर्णय क्या है। ये यकीन मानिए, आप सिर्फ बिजनेस नहीं संभालेंगे, आप खुद को भी संभाल लेंगे। और जीवन में सफलता से ज़्यादा जरूरी है शांति, और शांति चिंता को समझने से आती है, भागने से नहीं। आज से तय कीजिए, आप चिंता के साथ नहीं, समझदारी के साथ बिजनेस करेंगे। चिंता छोड़िए और सुख से जिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे बताए हुए सुझाव अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें।